अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम एपीआई इंटीग्रेशन के बाकी मेथड्स को देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम सिर्फ गेट मेथड को देखा था, तो आज के लेक्चर में हम पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट इन तमाम चारों मेथड्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है, उसी तरह HTTP पैकेज उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, ऑफिशियल pub.dev जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ से HTTP का आप लोगों को पहले से पता है, ये है HTTP पैकेज और इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना नहीं आता तो यहाँ से देख लें कैसे इंस्टॉल करना है। आप डार्ट की मदद से भी कर सकते हैं, फ्लटर की मदद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कमांड लाइन के थ्रू इसे ऐड कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करके फ्लटर पब ऐड HTTP, तो हमारा पैकेज ऐड हो चुका है। अब फेक API ओपन करते हैं कोई, यहाँ पर आए, लिखें फेक API और जेसन प्लेस होल्डर वाली जैसे पहले हमने देखी थी उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पर मेथड्स, ये राउट्स दिए हुए हैं इस तरह। अब इनका थोड़ा सा गाइड भी तो हमें मिलना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ पर मौजूद है। डॉक्यूमेंटेशन गाइड के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ लिंक मिलेगा। तमाम के तमाम जो है मेथड्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या क्या डेटा भेजना है, क्या क्या हमें मिलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर कोई एक पोस्ट गेट करनी है तो उसके लिए इस लिंक के ऊपर गेट मेथड के थ्रू कॉल करवाएं तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ऑल रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि तमाम पोस्ट चाहिए गेट मेथड के थ्रू, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम आते हैं पोस्ट की जानिब, वो यहाँ पर मौजूद है, देखें मेथड पोस्ट। अब मेथड पोस्ट को जो है आपने हिट करना है और वही लिंक, सेम लिंक, ठीक है, इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इसको अपनी एप्लीकेशन के अंदर यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग लिंक, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, URL दे सकते हैं या कुछ भी। तो ये है हमारा लिंक। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इस लिंक के ऊपर आपने पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए ये वाला डेटा भेजना है, टाइटल, बॉडी और यूज़र ID। ठीक है, तो आपके हेडर्स जो है वो ये होना चाहिए जेसन। ठीक हो गया, एप्लीकेशन जेसन 4 सेट UTF-8। तो फिर आपको आउटपुट में वो मिलेगा, वो पोस्ट जो आपने क्रिएट की है सर्वर के ऊपर। ठीक हो गया, तो अब इसको ट्राई करते हैं। तो इसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन पोस्ट मेथड के नाम से, ये एक एसिंक फंक्शन होगा। ट्राई कैच भी इसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, ट्राई कैच, और जो एरर आएगा कैच के अंदर हम उसको प्रिंट करवाएंगे, जस्ट सिंपली। ठीक है, तो एक और काम कर लेते हैं लोडिंग के लिए, बूलियन, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होगी। जब भी मेथड कॉल होगा पोस्ट मेथड, तो सेट स्टेट करके लोडिंग को हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, और फाइनली के अंदर आकर इसको लोडिंग को ऑफ करेंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है पहले से, हम जस्ट जो है लोडिंग को स्टार्ट करेंगे और फिर एंड कर देंगे। अच्छा, तो ऐसे करते हैं। हम चाहते हैं कि जो बटन है ना ऊपर, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, इनके नीचे हम सारा कुछ शो करवाएं, यानी कि जो भी सर्वर से रिस्पांस आए या स्टेटस कोड आए उनको हम थोड़ा नीचे शो करवा लें। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये जो रो है ना, रो हमने ली है, इसके अंदर ये बटन है चारों, इसके नीचे यहाँ पर लिस्ट स्टाइल एक ले लेते हैं, लिस्ट स्टाइल, और इसके अंदर टाइटल इसको दे देते हैं रेस्पॉन्स। ठीक है ना, अब इसका जो सब टाइटल होगा, सब टाइटल, तो इसके अंदर जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको हम शो करवा देंगे। तो उस रिस्पॉन्स को यहाँ पर एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं, इसको नाम क्या दें, इसको नाम दें रिज़ल्ट दे देते हैं, चलें रिज़ल्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा। ठीक है, और एक स्टेटस कोड भी बना लेते हैं, इंट स्टेटस कोड, ताकि जो भी स्टेटस कोड है हम उसको शो करवा सकें। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू -1 रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर सब टाइटल में दे देते हैं वही रिज़ल्ट जो आएगा हमें, और जो है ट्रेलिंग के अंदर शो करवा देंगे स्टेटस कोड अपना। ठीक है, यहाँ पर स्टेटस कोड डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है,
ऐसे करते हैं, इसे कुछ यूँ लिखते हैं स्टेटस कोड और यहाँ पर स्टेटस कोड, ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो अब देखें यहाँ पर शो कर रहा है -1। तो हम ऐसा करेंगे कि अगर हो लोडिंग, ठीक है, लोडिंग हो तो तब ट्रेलिंग के अंदर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो करवाएंगे, अदरवाइज़ हम स्टेटस कोड को शो करवाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को पता है पहले से, तो ये ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब हम ऐसे करेंगे कि अगर कोई एरर भी हो, ठीक है, उस एरर को भी हम इस रिज़ल्ट के अंदर असाइन कर देंगे, ठीक है, ताकि हम यहाँ पर शो करवा सकें उससे। बाकी कोई मसला नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं है। तो रिज़ल्ट इसको असाइन करेंगे e.toString, ठीक है, यानी कि एरर की सूरत में इस रिज़ल्ट के अंदर हम असाइन करेंगे क्या चीज़, वो वाला एरर, और अगर रिस्पॉन्स आएगा तो उस रिस्पॉन्स को यहाँ से असाइन करेंगे। तो चूँकि ये इतना कोड जो है ये तमाम मेथड्स के अंदर सेम रहने वाला है, यानी पोस्ट हो चाहे पुट हो, पैच हो, डिलीट, तो इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसे करते हैं, तमाम सारे इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पोस्ट की बजाय यहाँ लिख देते हैं पुट मेथड, ठीक है, फिर नीचे इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं पैच मेथड, और फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे इसको लिखेंगे डिलीट मेथड, ताकि हम तमाम मेथड्स को देख सकें। तो ये 4 हमारे पास फंक्शन बन गए हैं। अब इनको तो यहाँ से कॉल भी करवा लेते हैं। जो पोस्ट है ना, यहाँ सिंपल लिख देते हैं पोस्ट मेथड, ठीक है, और ये जो पुट है यहाँ पर लिख लेते हैं पुट मेथड। मेथड्स हमारे पास बने पड़े हैं ऊपर, तो पैच वाले में पैच मेथड और डिलीट वाले में डिलीट मेथड। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने जो है 4 बटन बनाए और 4 फंक्शन बनाए, उनके अंदर बेसिक फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उनको हैंडल किया है, यानी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग और सारी चीज़ें। बाकी लिस्ट स्टाइल है नीचे, इसमें जो है जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको शो करवाना है, और लोडिंग भी इसी के अंदर लगाई है। अब जाते हैं मेन फंक्शनैलिटी की तरफ कि API कॉल किस तरह से करवानी है। अब जस्ट इसी जगह ट्राई के अंदर ही आप फोकस करें, पोस्ट मेथड के अंदर। तो अब हम जाते हैं ऊपर, इंपोर्ट करते हैं हमारा HTTP पैकेज एज HTTP। यहाँ पर HTTP की बजाय कोई और नेम भी आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब यहाँ से पोस्ट के अंदर सबसे पहले हम करते हैं HTTP.post, ठीक है, पोस्ट मेथड है। अब इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं। पहले तो गेट की सूरत में एक ही लिंक था, एक ही लिंक वाला पैरामीटर था। अब इसके अंदर तकरीबन 3 पैरामीटर हमने देने हैं। तो सबसे पहला जो हमने देना है पैरामीटर वो है URI.parse, यानी कि वो लिंक जो ऊपर हमने लगाया है, यानी कि किस लिंक को आप हिट करना चाह रहे हैं। अब दूसरा जो है पैरामीटर वो है बॉडी, ठीक है, बॉडी। यहाँ बॉडी के अंदर हमने डेटा भेजना है, जो भी डेटा हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि डेटा कैसे भेजेंगे, किस फॉर्मेट में होगा, क्या वो जेसन में होगा या क्या वो स्ट्रिंग में होगा, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भेजना है एक मैप, जैसे यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टाइटल, बॉडी और यूज़र आईडी, ये एक मैप है। इसको मैप बोलें या फिर बोलें क्या चीज़, जेसन बोलें या फिर मैप बोलें। इसको मैं यहाँ से अगर कॉपी पेस्ट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये चीज़ हमने भेजनी है। तो टाइटल जो है इसको हम इसके अंदर रखेंगे एज स्ट्रिंग रखेंगे ना, की वैल्यू जो है, की हमेशा जो है उसको इस तरह रखा जाता है। अब टाइटल हम कोई चेंज कर देते हैं, दिस इज़ न्यू पोस्ट, और यहाँ पर बॉडी में लिखते हैं हेयर इज़ दी न्यू पोस्ट बॉडी, ठीक है। यूज़र आईडी कोई भी दे दें, 1 है, बेशक आप 100 दे दें, ठीक हो गया। अब 2 पैरामीटर हो गए, एक URI.parse और वो लिंक, जिस लिंक को आप हिट कर रहे हैं, दूसरा बॉडी, कौन सा डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा पैरामीटर जो है वो हमने भेजना है हेडर्स, ठीक है। तो हेडर्स ये API की डॉक्यूमेंटेशन आपको बताएगी, ये हम ऐसे खुद से आंखें बंद करके नहीं लिख रहे, यहाँ आए ना डॉक्यूमेंटेशन में हेडर्स है, ठीक है। तो हेडर के अंदर जो भी है इसको कॉपी पेस्ट करें, यानी कि ये बता रहा है कि किस टाइप का डेटा हम भेज रहे हैं और सारा कुछ।
ठीक है। कंटेंट टाइप जो है एप्लीकेशन जेसन। तो ये आपको डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ बताएगी कि क्या चीज़ आपने भेजनी है, ठीक है। अब आप लोगों को पता चलेगा क्योंकि अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर उसको देखें। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो आप लोगों को थोड़ा मुख्तलिफ लगे शायद। तो अब यहाँ तक तो हो गया। अब जो है यहाँ से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको भी तो लेना है ना, फाइनल रेस्पॉन्स अवेट, ठीक है। क्योंकि ये अवेट एसेंक फंक्शन है ना पोस्ट, इसलिए अवेट हमने यहाँ पर लगाया। तो ये जो रिस्पॉन्स हमारे पास आया है, अब इस रिस्पॉन्स को हम कहाँ पर डालेंगे, जो ऊपर हमने रिज़ल्ट लिखा था, ठीक है, रिज़ल्ट वेरिएबल, रिज़ल्ट के अंदर हम डाल देंगे रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, ठीक है। और जो है स्टेटस कोड भी हमने ऊपर बनाया था, स्टेटस कोड के अंदर हम रख देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, दो चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सेट स्टेट नहीं कर रहा कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि फाइनली के अंदर सेट स्टेट लगा हुआ है ऑलरेडी लोडिंग को क्लोज करने के लिए। जब ये लगा हुआ है सेट स्टेट, तो सेट स्टेट आप लोगों को पता है बिल्ड फंक्शन को कॉल करता है। तो इस वेरिएबल जो है ये वाले, इनको तो वैल्यू मिल चुकी होगी। जब बिल्ड होगा यानी कि रीबिल्ड होंगे हमारे विजेट्स, तो ऑटोमेटिकली सारी चेंजेस हो जाएंगी। तो अब चलते हैं इसको टेस्ट करते हैं। मैं पोस्ट करने लगा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो देखें एरर आ रहा है। तो एरर क्या है इसको पढ़ें। कैन नॉट सेट द बॉडी फील्ड्स ऑफ अ रिक्वेस्ट विद कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जो चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अगर आप लोगों को याद हो तो गेट के केस में जो गेट मेथड हमने यूज़ किया था पिछले लेक्चर में, उसमें हम जब रेस्पॉन्स ले रहे थे या रेस्पॉन्स बॉडी, तो ये स्ट्रिंग में थी, ठीक है। फिर हमने इसको जेसन डिकोड किया था, आप लोगों को याद होगा। डेटा जो हमें मिलता है यहाँ पर वो होता है स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है। हम उसे कन्वर्ट करते हैं जेसन में। सेम यही कहानी है, जब हम डेटा भेजेंगे तब भी हमें एक स्ट्रिंग की सूरत में भेजना पड़ेगा इनकोड करके। अब ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इस चीज़ को हमने कहाँ पर रखना है, इसको रखना है जेसन इनकोड, ठीक है, जेसन इनकोड के अंदर। बस इतनी सी बात है। यानी जब हम डेटा भेज रहे हैं HTTP के थ्रू, तो वो उसको करेंगे जेसन इनकोड, लेकिन जब हम डेटा ले रहे हैं उसको करेंगे जेसन डिकोड, ठीक हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं भूलनी चाहिए, ये जहन में रखनी चाहिए। जब भी डेटा भेजेंगे जेसन इनकोड करेंगे, जब भी वापस लेंगे तो वो स्ट्रिंग में होगा, उसे करेंगे जेसन डिकोड, तो वो दोबारा मैप या जेसन की सूरत में आ जाएगा। अब करते हैं पोस्ट। तो लोडिंग शो हो रही है, देखते हैं रिज़ल्ट इसका क्या आता है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास रिज़ल्ट आ चुका है, इसने पोस्ट क्रिएट कर दी है। यहाँ पर अगर स्टेटस कोड देखें 201 है, तो आप लोगों को मैंने बताया था 200 या 201 सक्सेसफुल के लिए होता है, और 201 जो है बेसिकली किसी चीज़ को क्रिएट करने के लिए होता है, यानी जहाँ कोई चीज़ क्रिएट हुई है तो 201 स्टेटस कोड आएगा। तो यहाँ पर ये भी सबूत है कि हम सक्सेसफुली, हमारी पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। जो भी टाइटल हमने भेजा था, रिस्पॉन्स में हमें वही चीज़ मिली है जो हमने क्रिएट करना चाहिए। तो टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी, ये 3 चीज़ें हमने भेजी हैं, लेकिन यहाँ हमें 4 चीज़ें मिली हैं। 4 क्यों मिली हैं? क्योंकि ये जो आईडी है ना, ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्रिएट हुई है सर्वर के ऊपर, और हमें पता चला है कि ये आईडी है उस पोस्ट की जो आपने क्रिएट की है। तो यहाँ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले हमने HTTP के थ्रू पोस्ट मेथड को कॉल की। इसमें 3 पैरामीटर हैं। पहला जो है लिंक है, जो हमने लिंक जो है जिसको हम हिट करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम पोस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो भी डेटा क्रिएट करना चाह रहे हैं पोस्ट मेथड के थ्रू। अच्छा, उसके बाद जो है बॉडी में वो डेटा हमने भेजना है जो हम वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं। वो डेटा हम भेज रहे हैं हम एक मैप की सूरत में या जेसन की सूरत में, लेकिन उसको इनकोड करेंगे, जेसन इनकोड, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जेसन इनकोड करना है। उसके बाद हेडर्स, तो हेडर्स हमें डॉक्यूमेंटेशन बताएगी कि कौन कौन से हेडर्स आपने भेजने हैं, ठीक हो गया। तो इन हेडर्स से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ें आपको API डॉक्यूमेंटेशन बताएगी। तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसको हमने ले लिया है और उसको शो करवा दिया। तो इतनी सी बात है, ये हो गया पोस्ट मेथड।
तो अब आते हैं पोस्ट के बाद पुट मेथड की जानिब। पुट मेथड क्या करता है? तो सेम चीज़ है, http.put, ठीक है। तो अब पुट के अंदर जो है कौन कौन से पैरामीटर भेजने हैं हमें। सबसे पहला जो है URI.parse लिंक, वो वाला लिंक ऊपर वाला। तो एक चीज़ आप नोट करें, तो लिंक तो सेम ही है, सिर्फ मेथड्स चेंज हैं, ठीक है। तो यही चीज़ सर्वर के ऊपर ऑलरेडी बनी बनाई पड़ी हुई है कि लिंक तो यही एक ही है, लेकिन अगर रिक्वेस्ट गेट मेथड के थ्रू आए तो उसे ऐसे हैंडल करना है, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट मेथड के थ्रू आए तो उसे यूँ हैंडल करना है, अगर पुट के थ्रू आए तो उसे इस तरह हैंडल करना है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पुट के केस में थोड़ा सा लिंक में चेंज आएगा, तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ पर अगर आप आएँ पुट के केस में, तो लिंक सेम है, यहाँ तक लिंक सेम है, आगे /1 है। उस पोस्ट की आईडी भी तो देनी है ना जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आईडी भी हमें देनी है। तो आईडी कैसे दें? यहाँ पर आप ऐसे करें, $साइन लगाकर वो वाला लिंक लें, ठीक है। उसके बाद /1 कर दें, ठीक है, /1 2, यानी कि पोस्ट की जो भी आईडी है उसको यहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है बॉडी के अंदर यानी कि जो फील्ड्स आप अपडेट करना चाह रहे हैं वो भेजें। तो इसको भी जेसन इनकोड करना है, जेसन इनकोड, और इसके अंदर जो है अब मैप के थ्रू या जेसन के थ्रू डेटा डालना है जो भी अपडेट करना चाह रहे हैं आप। तो इसमें आईडी भी बेशक आप यहाँ भी भेजना चाहें तो भेज दें, आईडी, टाइटल, बॉडी, यूज़र आईडी, ये तीनों चीज़ें जैसे यहाँ पर पड़ी हुई हैं ऐसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो की होती हैं इनको स्ट्रिंग में लिखा जाता है, यहाँ पर फ्लटर के अंदर, डॉट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैप है। अब ये डेटा हम भेज रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लिंक वही है यहाँ तक, पोस्ट तक, ठीक है। उसके बाद हमने स्लैश लगाकर आईडी रखी है उसकी, जिस आईडी यानी कि जो पोस्ट की आईडी है जिसको अपडेट करना है। अच्छा, अब इसमें और चीज़ क्या कहता है, हेडर्स भी इसमें वही भेजना है जो हम पहले कर चुके हैं, यानी इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर आकर हेडर्स और इसके अंदर पेस्ट कर दें, सिंपल, इतनी सी बात है। अब ये भी उसी तरह हमें एक रेस्पॉन्स देगा, फाइनल रेस्पॉन्स, और ये अवेट यहाँ पर लगाएं क्योंकि पुट असेंग फंक्शन है। अब ये क्या करेगा, पोस्ट 1 का डेटा अपडेट करेगा, और रिस्पॉन्स जो मिलेगा उसको क्या करना है, उसको असाइन करना है। जो ऊपर हमने रिज़ल्ट वेरिएबल बना रखा है इसके अंदर असाइन कर देंगे response.body, और स्टेटस कोड भी इसी तरह response.status code, ठीक है। तो अब करते हैं क्लिक इस पुट के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो लोडिंग हो रही है, तो यहाँ पर देखें इसमें स्टेटस कोड 200 आया है, 200 का मतलब सक्सेसफुल। हम सक्सेसफुली अपडेट कर चुके हैं डेटा, जो भी हमने भेजा है पोस्ट जिसकी आईडी 1 है उसका टाइटल, बॉडी और सारी चीज़ें हमने अपडेट कर ली हैं, ठीक है, पुट मेथड के थ्रू। तो हमें रिस्पांस मिल गया है। तो इसी तरह अब देखते हैं पैच को। पैच भी अपडेट करने के लिए होता है, लेकिन आप लोगों को जहन में आएगा कि अपडेट करने के लिए ये 2 मेथड ही क्यों है, एक ही काफ़ी था। तो पुट जो है ना, पुट होता है काफ़ी सारी फील्ड्स जो हैं, जितनी भी फील्ड्स वहाँ पर हैं पोस्ट की, उन तमाम को अपडेट करने के लिए, यानी कि तमाम की तमाम आप भेज सकते हैं, ठीक है। चाहे चेंज उनमें कोई 1 करें, 2 करें, जितनी करें, लेकिन तमाम को अपडेट करने का ऑप्शन होता है। लेकिन पैच के थ्रू हम किसी एक फील्ड को अपडेट करते हैं, तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। उसी तरह http.patch, ठीक है, पैच के थ्रू सबसे पहले जो है लिंक देना है URI.parse, और यहाँ पर जो है उसी तरह लिंक और स्लैश करेंगे जो भी आईडी है उस पोस्ट की, ठीक हो गया। दूसरा पैरामीटर है बॉडी, और इसमें लिखना है जेसन इनकोड, और यहाँ पर मैप के अंदर यहाँ जो भी फील्ड आप अपडेट करना चाहते हैं वो आप डाल दें। मैं मसलन यहाँ पर टाइटल, सिर्फ टाइटल को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं लिखूँगा दिस इज़ अपडेटेड टाइटल, ठीक है, जस्ट एक फील्ड। अब देखते हैं इसमें हेडर को भी देख लेते हैं।
यहाँ पर देखें पैचिंग, यहाँ पर देखें ये भी एक ही फील्ड को अपडेट कर रहा है यहाँ पर। तो मैं ऐसे करूँगा, हेडर को भी यहाँ से कॉपी करता हूँ, हेडर भी रख लेते हैं वहाँ पर, यहाँ पर रखते हैं हेडर्स, ठीक है, इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन। अब इसका रिस्पांस जो है उसको स्टोर करते हैं, रिस्पांस और यहाँ पर अवेट, ठीक है, क्योंकि पैच भी एसिंग फंक्शन है तो इसको अवेट से हम यूज़ करेंगे। और रिस्पांस जो मिला है इसमें से हम निकालेंगे क्या चीज़, रिज़ल्ट, जो ऊपर वेरिएबल हमने बनाया स्ट्रिंग का, इसको असाइन करेंगे रिस्पांस डॉट बॉडी, और स्टेटस कोड जो है रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड, ठीक है, सिंपल है। अब करते हैं क्लिक पैच के ऊपर, देखते हैं पैच क्या करता है। तो यहाँ पर देखें इसने ऐसे किया है कि ये जो पोस्ट थी ना जिसकी आईडी 1 है उसकी जो है सिंपल टाइटल को अपडेट किया। अगर आप गौर करें तो जो यहाँ पर हमने टाइटल दिया दिस इज़ अपडेटेड टाइटल, वो अपडेट किया है। बाकी चीज़ें इसने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, उसकी बॉडी जो पहले से थी वही बॉडी यहाँ पर आई है, यूज़र आईडी भी वही, आईडी भी वही, ठीक है। इसने कोई और फील्ड जो है उसके अंदर चेंज नहीं की, जस्ट टाइटल के अंदर की है। तो अब अगर मैं टाइटल के बजाय यहाँ पर अगर बॉडी के अंदर करूँ चेंज, ठीक है, तो दिस इज़ अपडेटेड बॉडी। तो अब देखते हैं अब क्या करता है। अब मैं पैच के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब देखें, तो अब देखें इसने टाइटल को नहीं छेड़ा, टाइटल वैसे का वैसे है, बॉडी के अंदर चेंज कर दिया है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आई होगी कि पुट और पैच में क्या फ़र्क है। पैच जो है जस्ट एक फील्ड को अपडेट करता है, जो पुट होता है वो तमाम की तमाम फील्ड्स को अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसी सिचुएशन हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। अब आते हैं डिलीट की जानिब। तो डिलीट के लिए भी यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आते हैं डिलीट। तो डिलीट के अंदर भी उसी तरह लिंक जो है उसके अंदर आखिर में पोस्ट का जो है वो देना होता है और बाकी कोई चीज़ नहीं देनी, ठीक है, सिर्फ उसी पोस्ट का लिंक। तो http.delete और यहाँ पर URI.parse और इसके अंदर लिंक $link/1, जो भी पोस्ट आप डिलीट कर रहे हैं उसका रेफरेंस टोटल देना है। बाकी इसके अंदर हेडर और वो चीज़ें नहीं देनी, क्योंकि हम डेटा पास नहीं कर रहे हैं। हेडर्स वगैरह होते हैं वो बताने के लिए कि हम कौन सा डेटा भेज रहे हैं, तो हेडर यहाँ पर नहीं चाहिए हमें। तो इसका रिस्पांस जो है रिस्पांस अवेट, ठीक है, इसमें कोई ना कोई रिस्पांस तो आएगा ही। देखते हैं क्या रिस्पांस होता है। मुमकिन है रिस्पांस ना हो कोई भी, क्योंकि इसके अंदर डिलीट कर रहे हैं ना, डिलीट का कौन सा रिस्पांस होना है, स्टेटस कोड रिस्पांस डॉट स्टेटस कोड। चलें फिर भी देख लेते हैं, आखिर कोई ना कोई तो रिस्पांस आएगा ही। करते हैं डिलीट के ऊपर क्लिक, अब देखते हैं क्या होता है। तो रिस्पांस एम्प्टी है, यानी कि खाली आया, कोई चीज़ इसके अंदर नहीं आई, क्योंकि डिलीट कर रहे हैं ना। तो बस हम ये कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं कि अगर स्टेटस कोड 200 है इसका मतलब है सक्सेसफुली पोस्ट डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गई होगी कि इन मेथड्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो एक और काम भी कर लेते हैं, कोई और API ढूंढते हैं, फेक API, यहाँ से फेक स्टोर API, इसको यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जस्ट जेसन प्लेस होल्डर को देखा है, तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या करती है। अब जाते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। इसमें भी सबसे पहले गेट मेथड है, ठीक है, गेट मेथड के थ्रू प्रोडक्ट्स को गेट करना, तो वो चीज़ हम नहीं देख रहे, हम पोस्ट के ऊपर आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसका लिंक यही है, इसको कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब करते हैं पोस्ट के ऊपर आते हैं, पोस्ट मेथड को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रोडक्ट को किस तरह अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए कौन कौन सा डेटा भेजना है, यहाँ पर देखें आईडी, टाइटल, प्राइस और सारी चीज़ें दी गई हैं।
तो यहाँ पर इसने दिया हुआ है कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐसे कर सकते हैं, नोड.js के थ्रू इस तरह, ठीक है। अब हम तो फ्लटर यूज़ कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा गाइड मिल जाएगा। जैसे ये लिंक है, ठीक है, लिंक मिल जाएगा, लिंक हमने ऑलरेडी लगा दिया है। और मेथड जो है पोस्ट वाला है। और हेडर्स देखिए ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हेडर्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। हेडर इसको कॉपी कर लेते हैं, यही हेडर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। और बॉडी में क्या भेजना है वो भी देखते हैं अभी। तो फ़िलहाल हेडर्स में अगर वही पहले वाले ही रहने दें तो ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डेटा कौन सा भेजना है। तो देखते हैं यहाँ पर हमें डेटा शो हो रहा है या नहीं। यहाँ पर देखें, ये चीज़ है, ये डेटा है जो हमने भेजना है वहाँ पर। इसको कॉपी करते हैं अपडेट करने के लिए, यानी कि क्रिएट करने के लिए यहाँ से पेस्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो ये है डेटा जो हम भेजेंगे एपीआई के पास, ठीक है, क्रिएट करवाने के लिए, अपना प्रोडक्ट वहाँ पर क्रिएट करवाने के लिए। और जो रिस्पॉन्स हमें मिलेगा उसको वैसे ही ऑलरेडी हैंडल हुआ पड़ा है, आप लोगों को पता है। अब करते हैं पोस्ट के ऊपर क्लिक, देखते हैं ये एपीआई क्या करती है। तो देखें, इसने क्रिएट कर दिया है। स्टेटस कोड भी आप देख सकते हैं 201 है, इसका मतलब है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। जो चीज़ हमने यहाँ पर भेजी थी वो रिस्पॉन्स में आ चुकी है, इसका मतलब है क्रिएट कर चुके हैं हम अपना प्रोडक्ट, ठीक हो गया। तो एक चीज़ हमने यहाँ पर इजाफी भेजी है, वो है आईडी, ठीक है। आईडी की ज़रूरत नहीं है, आईडी को यहाँ से हम हटा देते हैं, देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि आईडी तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर सर्वर के ऊपर क्रिएट होती है। तो इसमें हमने कोई चीज़ टाइटल भी नहीं भेजा, ऐसे हमने दिस इज़ प्रोडक्ट टाइटल, और यहाँ पर लिखते हैं हेयर इज़ द डिस्क्रिप्शन है। कैटेगरी में हम लिख देते हैं फैशन, और लिंक वैसे ही रहने देते हैं। अब फिर से पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप देखें यहाँ पर प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है, जो डेटा हमने भेजा था वैसे ही सारा कुछ हो चुका है, ठीक हो गया। इसी तरह अब कोई और मेथड्स भी आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते हैं, गेट मेथड, गेट, और ये पुट है, ठीक है। पुट मेथड के थ्रू बस एंड के ऊपर आईडी देनी होती है, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही जैसे अब हमने भेजी थी वैसे कर सकते हैं। अब मैं करने लगा हूँ, यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ, ये सारे डेटा को जो हमने भेजना है। पुट मेथड के अंदर आते हैं, जो लिंक में वैसे ही 1 बिल्कुल ठीक लगा हुआ है, और यहाँ पर डेटा जो हमने भेजना है वो पास करते हैं, ठीक हो गया। और कंटेंट जो है इसमें हेडर्स के अंदर देख लेते हैं क्या है। तो हेडर के अंदर कंटेंट टाइप जेसन है, एप्लीकेशन जेसन, ठीक हो गया। इसी को ही रख लेते हैं, और ये जो 4 सेट है इसको ख़त्म कर देते हैं। अब देखते हैं पुट मेथड क्या करता है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारा जो है पुट मेथड भी वर्क कर रहा है और हमारा डेटा अपडेट हो रहा है। तो इसी तरह पैच मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्क्रॉल करें अगर, तो पैच का इन्होंने नहीं दिया हुआ शायद, तो कोई बात नहीं, डिलीट का दिया हुआ है, ठीक है। डिलीट अगर आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अंदर जो है कोई चीज़ पास नहीं करनी, जस्ट जो है लिंक है उसके आखिर में जो है आईडी भेजनी है, और डिलीट मेथड के थ्रू कॉल करवानी है। तो इस तरह से आप काफ़ी सारी एपीआईज़ जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें नीचे डमी, जेसन और बाकी बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं। तो एक एक को आप प्रैक्टिस करें, तो आपको सिर्फ काम करना यही आना चाहिए कि कौन सा मेथड जो है उसको कैसे कॉल करनी है, और उसके अंदर जो डेटा है वो कैसे भेजना है, और जो हेडर्स हैं वो किस तरह लगाने हैं, और जो रिस्पांस वापस हमें मिलेगा उसे किस तरह से हैंडल करना है, और साथ ही एक्सेप्शन हैंडलिंग भी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी है प्रैक्टिस के साथ, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को समझ आती जाएगी, और आप मजबूत होते जाएंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।